गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है डी फैक्टो। इसका मतलब होता है वास्तव में या फिर इन प्रैक्टिस को कहा जाता है डी फैक्टो, जो क्या है रियल में है, वास्तव में है, ठीक है, या जो धरातल पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसे कहा जाता है डी फैक्टो। जो हाइपोथेटिकल नहीं है, मतलब जो कल्पना में नहीं है, रियल में एग्जिस्ट करता है, इन इफेक्ट है, इनफैक्ट है, एक्चुअली है, वो होता है डिफैक्टो। जो कॉन्क्रीट है, फैक्चुअल है। कॉन्क्रीट मतलब जो मूर्त रूप में है या वास्तविक रूप में है, तो अपने ठोस रूप में है, फैक्चुअल है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? जो अलेज्ड है, डिज्योर, पॉसिबल, हाइपोथेटिकल, ये इसके एंटोनिम है। हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पना में है, ठीक है, काल्पनिक है। डिज्योर जो क्या है कानूनी रूप से है, मतलब कागजों पर है, कानूनी रूप से है, लेकिन रियल में नहीं है, वो होता है डिज्योर। एलेस्ड कथित रूप से, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी इज़ द डिफैक्टो लीडर ऑफ द कंपनी। वो जो है इस कंपनी के वास्तविक लीडर है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फिल्च। इसका मतलब होता है चोरी करना। स्टील को कहा जाता है फिल्च, किसी चीज़ को चोरी करना, परलॉइन करना, स्नैच करना, थीव करना। ये थीव ये इसके सिनोनिम में। थीव मतलब चोरी करना, स्नैच किसी से खींचना, परलॉइन किसी को लूटना, पिल्फर, स्नार्फ ये भी इसके सिनोनिम है। स्नार्फ मतलब क्या होता है लेकर चंपत होना, ठीक है। स्नैफल, हाइस्ट ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है चोरी करना, झपट्टा मारना, इसलिए होता है स्नैफल। एक इडियम आती है मेक ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है निकल जाना या लेकर भाग जाना, ये होता है मेक ऑफ, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन विद लगती है, तो ये ध्यान देना, मेक ऑफ विद आता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा मेक ऑफ विद। तो ये होता है जैसे कि somebody broke into the shop and made off with several things, ठीक है। तो made off with, ऑफ के साथ क्या लग गया विद लगा, सेवरल थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें लेकर चोरी हो गई, उसने बहुत सारी चीज़ें चुरा ली, ठीक है। तो मेड ऑफ विद आता है, तो ध्यान देना। एंटोनिम क्या होगा इसका? डोनेट, ऑफर करना, गिव करना, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही फिल्च्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द बैंक। उसने बैंक से थाउजेंड्स कॉइन चोरी किए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ग्रबी। इसका मतलब होता है मलिन या फिर डर्टी, जो बहुत गंदा है, बेकार है, ठीक है, मैला कुचेला है, वो होता है ग्रबी। ग्राइमी, अनवॉश्ड, सॉइल्ड ये इसके सिनोनिम है। ग्राइमी मतलब जो मैला कुचेला है या फिर गंदा है, वो होता है ग्राइमी। अनवॉश्ड, सॉइल्ड मतलब जो गंदा है। सेबी, स्क्वालिड ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो गंदा है। स्मटी, सॉर्डिड ये भी इसके सिनोनिम है। स्मटी मतलब ये दो मीनिंग देता है, जो मैला कुचैला है या फिर जो अश्लील है, ठीक है। सॉर्डिड जो काफ़ी गंदा है, या फिर मैला कुचैला है, या फिर जो घिनौना है, भ्रष्ट टाइप का है, इस टाइप का सिनोनिम देता है सॉर्डिड। अनटाइडी, अनकैम्प्ड ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो गंदा है। फिल्थी, मैसी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। एंटोनिम क्या है इसका? जो क्लीन है, स्पॉटलेस है, जिस पर कोई दाग नहीं है। इमैकुलेट है, बिल्कुल साफ है। अनसोइल्ड है, अनसलीड है, सलीड मतलब जो गंदा है, और अनसलीड जो बिल्कुल साफ है। एग्जाम्पल है इसका, हिज वाइट कोट वॉज ग्रबी एंड स्ट्रेन। उसका सफ़ेद कोट गंदा और दागदार था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एफीट। इसका मतलब होता है असक्त या फिर इन इफेक्चुअल को कहा जाता है एफीट, मतलब नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव एक्शन, मतलब जो बिल्कुल असक्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शक्तिहीन है, निर्बल है, ठीक है, अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, दुर्बल है, वो होता है एफीट। वीकेंड, इनफीबल, इनर्वेटेड ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दुर्बल है, ठीक है, या ढीला ढाला है, वो होता है इनफीबल, ठीक है। इनरवेटेड जो कमज़ोर है, इनरवेट मतलब जो निस्तेज हो चुका है, ठीक है, प्रभाव शून्य हो चुका है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो इसकी जींस पैंट है वो कैसी हो गई, ढीली हो चुकी है,
तो इसका शरीर कैसा हो गया है, एफिट हो गया है, ठीक है, मतलब अब इस पर फिट नहीं आ रही है तो एफिट हो गया, मतलब कमज़ोर होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। वॉर्न आउट, प्ले आउट, दो फ्रेज हैं, इनका मतलब भी जो अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में या बहुत ज़्यादा निस्तेज हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। एग्जॉस्टेड, ये भी इसका एक सिनोनिम है, मतलब जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका अनडेकेटेंट, पावरफुल, माइटी, हेल्थी, ये इसके एंटोनिम है। डेकेटेंट मतलब जो कमज़ोर है या फिर जो अपने पतित अवस्था में, कमज़ोर होने की अवस्था में या ख़त्म होने की अवस्था में, और अनडेकेटेंट जो पावरफुल है, ठीक है, आगे अन लग गया तो जो पावरफुल है। एग्जाम्पल है इसका, पीपल सेड द एरिस्टोक्रेसी वॉज एफिट, लोगों ने कहा कि जो अभिजात वर्ग था वो कमज़ोर था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है किबल, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना या फिर ग्राइंड और चॉप कोर्सली, मतलब क्या है, जिसको इस तरीके से रिड्यूस किया गया है, तोड़ा गया है कि वो अपने क्या है दानेदार अवस्था में है, ठीक है, उसको पाउडर नहीं बनाया गया है, वो होता है किबल, ठीक है। क्रम्बल, ग्रेट, ग्रैनुलर, ये इसके सिनोनिम है। ग्रैनुलर मतलब जो दानेदार है, खुरदरा है, ठीक है, वो होता है ग्रैनुलर। क्रम्बल बिल्कुल छोटा टुकड़ा किया गया है। ग्रेट या फिर जिसको स्क्रैप में रखा गया है, ग्रेनी है। चिप, स्लाइस, डाइस किया गया है, वो होता है किबल, ठीक है। एंटोनिम क्या है इसका, जो पाउडरी है, डस्टी है, फाइन है, स्मूथ है, ये इसका एंटोनिम है। डस्टी मतलब जो धूल है, ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया है, धूली धूल है, बिल्कुल पतला हो चुका है। एग्जाम्पल इसका, आई कीप बल्ट रेड ब्लैक पेपर एंड चीज इन माई डिश, मैंने अपने डिश में लाल काली मिर्च और पनीर के टुकड़े डाले, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है जोसल, इसका मतलब होता है संघर्ष करना या फिर टू कम्पीट फॉर समथिंग, ठीक है, मतलब क्या है, धक्का मुक्की करना, ठीक है, या फिर एक दूसरे को ढकेलना, मुठभेड़ करना, ये होता है जोसल, संघर्ष करना। वैसे जोल्ट इसका नाउन है, जोल्ट मतलब क्या होता है, धक्का, ठीक है, थ्रस्ट या फिर धक्का होता है जोल्ट। जोसल संघर्ष करना, ठीक है, compete करना किसी के लिए, एक आपस में भिड़ना, स्ट्रगल करना, स्क्रैम्बल करना, टसल, ये इसके सिनोनिम है। टसल मतलब क्या होता है, झगड़ा या फिर झड़प, हाथापाई, वो होता है टसल। स्ट्रगल, कंटेस्ट, कंटेंट, ये इसके सिनोनिम है। जोगल हो गया, पुश हो गया, एक दूसरे को धक्का देना, ये भी होता है। शोव, SHOVE, इसका मतलब भी धक्का देना, जोल्ट करना, थ्रस्ट करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। जोगल, ये भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी हाथापाई करना, जोगल, JOOGLE, जोगल, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, पुल करना, किसी को खींचना, या सरीन जो शांत है, ट्रैंक्विल है, मतलब शांत को कहा जाता है। प्लेसिड, ये भी क्या होता है, शांत या फिर जो कैसा है, स्थिर है, ठीक है, या फिर गंभीर है, वो होता है प्लेसिड, संतोषी है, नरम है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज जोसलिंग टू क्लिंच द टाइटल, उसने वो टाइटल के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है ओवरहॉल, इसका मतलब होता है मरम्मत करना या फिर रिपेयर करने को कहा जाता है ओवरहॉल। किसी चीज़ की मरम्मत करना या फिर रिपेयर करना, पूरी जांच पड़ताल करके उसकी मरम्मत करना, ये होता है ओवरहॉल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो बस वाला क्या कर रहा है, ही इज़ ओवरहोलिंग द बस, वो बस की मरम्मत कर रहा है, ठीक है। टू एग्जामिन थोरोली एंड मेक नीडेड रिपेयर्स, ठीक है, वो होता है ओवरहॉल। मेंड, रिनोवेट, मेंटेन, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही मरम्मत करना या फिर किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना। फिक्स अप, किसी को फिक्स अप करना, ठीक है, रिपेयर करना, रिवैम्प करना, ठीक है, तो ये होता है ओवरहॉल। एंटोनिम क्या है इसका, किसी को डिस्ट्रॉय करना, रैक, नेगलेक्ट, ये इसके एंटोनिम है। रैक मतलब किसी का विध्वंस करना या ख़त्म करना, छत विछत करना, ये होता है रैक। विध्वंस करना या फिर किसी को बर्बाद कर देना, ये होता है रैक। नष्ट भ्रष्ट करना। एग्जाम्पल इसका, अ मैकेनिक इज़ कमिंग टू ओवरहॉल द इंजन, एक मैकेनिक आ रहा है इंजन को
की मरम्मत करने के लिए, ठीक है, इंजन की मरम्मत करने के लिए एक मैकेनिक आ रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डीबंक। इसका मतलब क्या होता है? पर्दाफाश करना या फिर एक्सपोज करने को कहा जाता है डीबंक। किसी चीज़ का एक्सपोज करना या उसको सामने लेके आना, डिस्क्लोज करना, उसको रिवील करना, अनरैप करना। रैप मतलब किसी को कवर अप करना और अनरैप उसको उजागर करना, ठीक है, सबके सामने लेके आना या खोलना। डाइवल्ज करना, डाइवल्ज मतलब भेद खोलना या रहस्य खोलना, प्रकाशित करना, ये होता है। शो अप, ब्रिंग आउट, ये इसके सिनोनिम है। ब्रिंग आउट मतलब सामने लेकर आना या उजागर करना, प्रकाशित करना, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? किसी को कंसील करना, छिपाना, हाइड, कवर, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च। जो उसकी थ्योरीज हैं उसे जो हालिया रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है, उसके द्वारा पर्दाफाश किया गया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनएलेक्टेबल। इसका मतलब होता है अनिवार्य या फिर नेसेसरी को कहा जाता है इनएलेक्टेबल। मतलब किसी जो आपके लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, इनएविटेबल है, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इन इस्केपेबल है, वो होता है इनएलेक्टेबल, ठीक है, जिसे आप स्केप नहीं कर सकते। इनएविटेबल है, अनिवार्य है, अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओब्लिगेटरी है, ओब्लिगेटरी मतलब जो मैंडेटरी है आपके लिए, जिसे करना जरूरी है, आवश्यक है, इम्पीरेटिव है, वो होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? जो एविटेबल है, जिसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है। एविटेबल मतलब आपकी मर्जी है, उसे करो या ना करो, ठीक है। एवर्टिबल है, एवर्टिबल मतलब भी क्या होता है? किसी को नज़रअंदाज करना या टालने योग्य, जिसे आप टाल सकते हो। प्रिवेंटेबल है, जिसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये इनके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन इज एन इनएलेक्टेबल एक्सपेंडिचर। पैसा का एजुकेशन पर पैसे को खर्च करना एक महत्वपूर्ण एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है फॉल इन विद। इसका मतलब होता है एग्री या सहमत होने को कहा जाता है फॉल इन विद। अगर आप किसी से सहमत हो रहे हो, ठीक है, उससे एग्री कर रहे हो, तो उससे कहा जाता है फॉल इन विद। जैसे एग्जाम्पल है, वी हैव टू फॉल इन विद द डिसीजन। हमें जो है, जो निर्णय है या फिर जो डिसीजन है, उससे सहमत होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है बटन वन स्लिप। इसका मतलब होता है स्टॉप और रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग। मतलब कुछ बात करने से या कुछ टॉक करने से बचना या फिर रोकना खुद को, वो होता है बटन वन स्लिप। जैसे एग्जाम्पल है, देयर आर टाइम्स इट इज़ बेस्ट टू बटन योर लिप। बहुत सारे समय आता है या बहुत से टाइम आते हैं जब आपको ये बेस्ट होता है कि आप अपना जो मुँह है उससे बंद रखो, ठीक है, उस टाइम पे आप कुछ बोलो मत, वो होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है कीप समथिंग एट बे। इसका मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट। मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या किसी चीज़ से बचना, वो होता है कीप समथिंग एट बे। आप उसको किनारे कर रहे हो या उससे बच रहे हो, अपने आप को किनारे पे रख रहे हो, ठीक है, उससे बचने के लिए, वो होता है कीप समथिंग एट बे। जैसे एग्जाम्पल है, सी फॉट टू कीप हर अनहैप्पीनेस एट बे। अनहैप्पीनेस मतलब जो दुख है, तो अपने जो दुख है उसको किनारे पर करने के लिए या उससे कंट्रोल करने के लिए उसने काफ़ी संघर्ष किया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है बीवर अवे। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड या फिर कठिन श्रम करने वाले को कहा जाता है बीवर अवे, कठिन श्रम करना। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन बीवरिंग अवे एट दैट प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। वो जो है महीनों से उस प्रोजेक्ट पर कठिन श्रम कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज का रूट वर्ड है अब्बास। इसका मतलब क्या होता है? फादर, ठीक है। अब देखेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड। अब जैसे अब्बा आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? कोई फादर, ठीक है। अब्बा मतलब जैसे बोलते ही हैं, तो ये तो सिंपल है, वैसे भी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। कहीं पे आप अब्बा देखोगे मतलब क्या है? किसी फादर की बात हो रही है, ठीक है। अब्बा हम हिंदी में भी बोलते हैं, अब्बा कम बोलते हैं, कहीं पे उर्दू में बोलते हैं शायद। तो अगला वर्ड है अब्बैस या फिर अब्बीस। आप ये दोनों ही देखोगे। इसका मतलब क्या होता है? अ वुमन हु इज़ द हेड ऑफ अ कॉन्वेंट। जो किसी कॉन्वेंट की हेड है। यहाँ पे जो ई एस है ये क्या है? एक फेमिनाइन सुफिक्स है, ठीक है ना।
किसी के आगे अगर इस तरीके से लगता है ई डबल एस, मतलब क्या है, फेमिनाइन सुफिक्स को दिखा रहा हो। तो क्या है, फादर मतलब जो किसी चीज़ का हेड है, ठीक है, इस टाइप का सेंस दे रहा है। पीछे ई एस लग गया, मतलब कोई लेडीज होगी, तो जो किसी चीज़ की हेड है वो होता है अबैस या अबीस। अगला वर्ड है एबी, इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग्स इन विच मॉन्क्स और नन्स लिव, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जो मंक्स हैं, सन्यासी हैं, या फिर भिक्षु हैं, साधु हैं। नन क्या होता है, कोई साध्वी या ईसाई भिक्षु को भी कहा जाता है नन। तो जहाँ पे वो रहती हैं, ठीक है, साध्वी रहती है, उसे कहा जाता है एबी। उसे मठ भी कहा जाता है, ठीक है। मठ में देखा होगा आपने, कौन रहते हैं वहाँ पे, सन्यासी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है एबी। अगला वर्ड है एबट, इसका मतलब क्या होता है, अ मैन हु इज़ द हेड और सुपीरियर, यूजुअली अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है, कोई मठ है या फिर कोई अखाड़ा है, मंदिर है, आश्रम है, उसे कहा जाता है मोनेस्ट्री, ठीक है। तो जो उसका हेड है उसे कहा जाता है एबट, जिसे मठाधीश कहा जाता है। जो क्या है, साधु समाज का जो प्रमुख पुरुष होता है, ठीक है, मैन होता है जो उसका, वो होता है एबट, किसी मठ का जो प्रमुख है या फिर जो मठधारी है, मठ अधिकारी है, ठीक है, मठाधीश है, वो होता है एबट। तो ये हो गया आज के रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।